गर्मियों के दिन थे और सूरज अपनी पूरी तपिश से धरती को गर्म कर रहा था। एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी फसलें लहलहाती थीं, वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया 10 साल की मासूम और चंचल लड़की थी जिसे प्रकृति से बेहद प्यार था। सिया का गांव बहुत सुंदर था, जहां हरियाली थी, मिट्टी की महक थी और प्यार भरे लोग थे। उसके घर के पास एक पुराना आम का पेड़ था जो अब सूख चुका था। सिया ने अपने दादाजी से सुना था कि यह पेड़ एक समय बहुत मीठे आम देता था। एक दिन सिया ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, यह पेड़ अब फल क्यों नहीं देता? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक इसकी देखभाल होती थी तब तक यह फल देता था। अब इसे कोई पानी नहीं देता, कोई प्यार नहीं देता, इसलिए यह सूख गया है। सिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा बनाएगी। अगले ही दिन से सिया ने उस पेड़ की जड़ों में पानी डालना शुरू कर दिया। वह अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटाकर खाद डालती और पेड़ से बात करती। गांव के बाकी लोग यह देखकर हंसते और कहते, ये पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। गर्मी तेज हो रही थी और पानी कम हो रहा था, लेकिन सिया रोज सुबह शाम पेड़ को पानी देती रही। एक दिन सिया ने देखा कि पेड़ की एक टहनी पर छोटे छोटे हरे पत्ते आ गए थे। वह खुशी से चिल्लाई और दौड़कर अपने दादाजी को बुलाने गई। गांव वाले भी यह देखकर हैरान थे। वे अब सिया की मेहनत को देखकर उसकी सराहना करने लगे। कुछ लोग भी सिया के साथ जुड़ गए और पेड़ की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे पेड़ पर और पत्ते आ गए और फिर एक दिन छोटे छोटे फूल भी दिखने लगे। दादाजी ने सिया को बताया, बेटा, जहाँ मेहनत और धैर्य होता है वहाँ फल ज़रूर आते हैं। कुछ महीनों बाद पेड़ पर पहला आम उगा। यह देखकर सिया खुशी से उछल पड़ी। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई सिया। जल्द ही पूरा पेड़ मीठे मीठे आमों से भर गया। अब गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते और सबको मीठे आम खाने को मिलते। पेड़ अब हरा भरा हो चुका था और उसकी शाखाएं आमों से लदी हुई थीं। गांव में हर कोई सिया की तारीफ करता था। सिया ने अपने हाथों से एक पका हुआ आम तोड़ा और दादाजी को दिया। दादाजी ने आम चखा और बोले, यह आम सिर्फ स्वाद में मीठा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत की मिठास भी इसमें घुली हुई है। सिया ने सारे गांव वालों को बुलाया और मीठे आम सबको बांट दिए। गांव के लोग सिया के इस प्यारे स्वभाव से बहुत खुश हुए। गांव के छोटे छोटे बच्चे आम खाकर खुशी से कूदने लगे। वे सिया के पास आए और बोले, धन्यवाद सिया, अब हमें हर साल मीठे आम खाने मिलेंगे। दादाजी गर्व से बोले, सिया, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और प्रेम से कुछ भी संभव हो सकता है। अब गांव के बाकी लोग भी अपने घरों के पास पेड़ लगाने लगे। वे समझ चुके थे कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है। सिया ने अब गांव के बच्चों के साथ मिलकर और भी पेड़ लगाने शुरू कर दिए। कुछ सालों बाद गांव फलों से भर गया। हर जगह हरे भरे पेड़ और मीठे आम लटकते दिखाई देने लगे। सिया अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसका यह छोटा सा कदम पूरे गांव के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया था। एक दिन सिया अपने दादाजी के साथ पेड़ के नीचे बैठी और देखा कि उसका लगाया हुआ पेड़ अब गांव के लिए खुशियों का पेड़ बन चुका है। सिया ने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी खुश करने में है। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि प्रकृति हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा।